हर भक्त की यही मनोकामना होती है कि वो हर उस जगह पर जाए जहां भगवान अनेक रूपों में विराजमान हैं। लेकिन आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि चाहकर भी हम हर तीर्थ स्थल पर जाने में समर्थ नहीं हैं। ऐसे में यही कोशिश है विवेक की कि हम आपको हर उस तीर्थ स्थल पर ले जाएं जिसका अलग ही महत्व है। जय माता दी, मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी और आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के नीलम माता दरबार में, जहां दिन रात भक्तों पर मां की असीम कृपा बरसती रहती है। तो चलिए करते हैं इस भव्य मंदिर के दर्शन। नीलम माता मंदिर देश की राजधानी दिल्ली के पूर्वी भाग में बने आवासीय क्षेत्र मयूर विहार में स्थित है। असीम मान्यताओं वाले इस मंदिर का निर्माण किसी चमत्कार से कम नहीं है। कई वर्षों पूर्व स्वयं मां ने इस स्थान पर पिंडियां विराजमान होने का संकेत दिया था। यही कारण है कि पिंडी रूप में विराजमान मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और मां काली के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। मान्यता है कि इस मंदिर से मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु पर मां की अनुकंपा बरसती है। मंदिर के द्वार पर स्थित देवों के देव भगवान शंकर की विशालकाय मूर्ति बहुत दूर से ही इस मंदिर की महिमा का एहसास कराने लगती है। यहाँ अंजनी के दुलारे श्री राम के प्यारे पवन सुत हनुमान पंचमुखी रूप में विराजमान हैं, जिनके आशीर्वाद से सारे संकट टल जाते हैं। करुणा सागर के रूप में स्थापित साईं बाबा की अपार कृपा से भक्तों को सुख प्राप्त होता है। भक्तों की आस्था के केंद्र नीलम माता मंदिर तक पहुंचने के कई साधन हैं। नीलम माता मंदिर दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में स्थित है। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आप अपनी गाड़ी से भी यहाँ स्वयं पहुंच सकते हैं। दिल्ली के बाहर से आने वाले श्रद्धालु आईएसबीटी बस स्टैंड, नई और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से बस या फिर ऑटो की सुविधा लेकर यहाँ पहुँच सकते हैं। मेट्रो से आने वाले भक्त मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन पर उतरकर यहाँ उपलब्ध लोकल ट्रांसपोर्ट से नीलम माता मंदिर तक पहुँच सकते हैं। इस मंदिर का निर्माण मां दुर्गा की कृपा से ही हुआ, क्योंकि जिस जगह पर मंदिर बना है वहां सबसे पहले मां लक्ष्मी, सरस्वती और काली की पिंडियां खुद प्रकट हुईं। उसके बाद नीलम माता मंदिर के मुख्य ट्रस्टी को स्वप्न में आकर मां ने दर्शन देते हुए इस जगह अपने विराजमान होने का एहसास कराया। मंदिर की नींव 1997 में रखी गई और उसके बाद मां दुर्गा की कृपा से ही करीब 3 साल में मंदिर बनकर तैयार हो गया। जिस वक्त मंदिर बन रहा था, इस दौरान मां के कई चमत्कार भी देखने को मिले। ये ध्यान में नहीं आया कि ये जंगल में ये छोटी देवियाँ, छोटी कन्याएं कहाँ से आई हैं और हैं किसकी, क्योंकि यहाँ तो कुछ था ही नहीं। मगर उस टाइम कुछ जो है समझ में नहीं आया, तो फिर वो मुस्कुराती हुई, हंसती हुई और सब जो है चली गई। उसके आधे घंटे बाद चेतना आई कि अरे ये छोटी छोटी देवियाँ, छोटी छोटी कंजकें कहाँ से आई हैं, ये किसके बच्चे थे। यहाँ तो कोई आसपास इतना रिहाइश भी नहीं है और ये जंगल है, ये सब कुछ क्या। तो वो एक जो है बड़ा ही जान के ये कि शायद ये माँ का स्वरूप होगा, माँ आई होंगी, तो बड़ा मन को अच्छा लगा, मन पुलकित हो गया, खुश हो गया।
इतना ही नहीं, इस मंदिर का नक्शा भी किसी और ने नहीं बल्कि माँ ने ही स्वप्न में दर्शन देकर बनवाया। नक्शा तो जो है आर्किटेक्ट ने ही बनाया है। जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर आर्किटेक्ट ने ही बनाया है। उसको जो मेकअप किया है उस स्ट्रक्चर को, वो एक माताजी की प्रेरणा से, सपने में माताजी के दर्शन होते थे, वो बताते थे, वो समझाते थे कि यहाँ इस ऐसे करना, इसको ऐसे करना, इसको ऐसे करना। तो वो मैं जब कारीगर बना रहे होते तो वो जो कुछ चीज़ें मेरे उससे सपन से बाहर होती थी, मैं उसको तुड़वा दिया करता था। तो तुड़वा के फिर मैं वो बनता था। एक्चुअली मैं इस मंदिर को बनाने वाली स्वयं माँ जगदम्बा आप ही हैं। मंदिर के द्वार से लेकर गुफा तक हर एक मूर्ति, हर एक जगह ऐसी है जिसका कुछ ना कुछ महत्व जरूर है। ये सभी मूर्तियां जयपुर के एक ही कलाकार ने बनाई हैं। नीलम माता मंदिर की स्थापना लगभग 15 साल पहले हुई थी। माता रानी के आशीर्वाद से ही इस मंदिर की स्थापना हुई। जब से इस मंदिर की स्थापना हुई है, तब से लेकर आज तक यहाँ आने वाले भक्तों की आस्था लगातार बढ़ती जा रही है। चलो भक्तों चलो माँ के द्वारे, चलो भक्तों चलो माँ के द्वारे। ऊंचे पर्वत भवन मैया का वहाँ के अजब नजारे। ऊंचे पर्वत भवन मैया का वहाँ के अजब नजारे। चलो भक्तों चलो माँ के द्वारे। बाहर से देखने में मंदिर ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों पर बनाया गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इस मंदिर को पहाड़ों की तरह आकार दिया गया है। पहाड़ों के ऊपर भगवान भोलेनाथ का वो रूप दर्शाया गया है, जिसमें भोलेनाथ ने संसार को प्रलय से बचाने के लिए गंगा को जटाओं में बसा लिया था। पहाड़ों पर कई देवी देवताओं के साथ भगवान विष्णु का प्रिय वाहन गरुड़ भी विराजमान है। मंदिर के 2 द्वार हैं, जिसमें एक द्वार पर माँ दुर्गा का स्वागत करते हुए गजराज है, तो दूसरी तरफ 5 सिंहों से बने रथ पर माँ दुर्गा खुद सवार है। माँ का ये रूप इतना भव्य है कि भक्तों की आंखें इन्हें निहारती ही रह जाती हैं। रथ पर सवार माँ दुर्गा के दर्शन मात्र से ही दिल में परम शांति का एहसास होता है। मान्यता है कि जब इस रथ पे माँ सवार हुई थी तो उनका रूप सूर्य के तेज के समान नजर आने लगा था। एक किस्म से ये समझिए कि ये माँ का रथ है। सपन अवस्था में माँ के दर्शन हुए, वो अपने जो है रथ पे सवार थे। उनका मुखमंडल उतना वैभव, इतना प्रकाश, इतना तेज कि मैं शायद सपने में भी उसको सहन नहीं कर पा रहा था। तो वो दर्शन हुए माँ के, और माँ के बड़े बड़े शेर, जो कि शायद मैंने कभी किसी पिक्चर वगैरह में भी इधर उधर जो है फ़ोटो जंगल में भी नहीं देखे। ऐसे जो है शेर थे 5, और माँ जगदम्बा उस पे विराजमान थी। उन 5 शेरों की रसरी रास माता जी ने स्वयं आप पकड़ी हुई थी। उसी दर्शन को मैंने अपना जो है ना साकार करने के लिए, ये मैंने अपना सपना साकार करा है। उसको वहाँ ये बना के मुख्य द्वार पे उसको जो है बनाया है। इसीलिए माँ के इस रूप को जिसने भी आंखों में बसाकर उनके नाम का जप कर लिया, उसके जीवन की नैया हंसी खुशी पार हो जाती है। मुख्य द्वार पर सिंह गर्जना कर रहे हैं, तो वहीं द्वार के ठीक दाहिनी ओर बाएं हाथ पर सप्तऋषि शंखनाद। आकाश में 7 तारों का एक मंडल है, जिन्हें सप्तऋषियों का मंडल कहा जाता है। मंडल के तारों के नाम भारत के महान 7 संतों के आधार पर ही रखे गए हैं, और वो हैं वशिष्ठ, विश्वामित्र, गरुड़, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक। ये 7 ऋषि नीलम माता दरबार की शोभा बढ़ा रहे हैं। मंदिर के अंदर जगत जननी माँ दुर्गा की विशाल मूर्ति है, वो ही मूर्ति जिससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। भक्तों ने माँ के इस रूप के कई रंग देखे हैं। तो
तो ये उनका एक जो है बहुत बड़ा मां नीलम्बा जी का चमत्कार है, जो कि इन मूर्तियों में भी देखने को मिलता है। आप मूर्ति के सन्मुख बैठो, मूर्ति के दर्शन करो, तो आपको बड़ा ही एक स शांति महसूस होगी, बड़ा अच्छा लगेगा मन को, बड़ी जो है एक खुशी मन को होती है। और ये देखने में आता है, अभी भी ये प्रत्यक्ष है, मूर्ति कभी सांवली दिखती है, कभी गोरी दिखती है, कभी मूर्ति का फेस मोटा नज़र आता है, कभी मूर्ति का फेस ऐसे छोटी बच्चा हो उसका फेस नज़र आता है। ऐसा देखने में अभी भी आता है और भक्तजन दर्शन करते हैं और अपने आप ही बताते हैं आज माँ का स्वरूप ऐसा लग रहा है। जब से मंदिर बना है तब से रोज ही आ रही हूँ। यहाँ आकर मेरी सारी परेशानियों का हल मिल जाता है। जब भी मैं मंदिर आती हूँ कुछ परेशानी होती है, माँ के आगे विनती करती हूँ, वो मेरी पूरी हो जाती है। इस मंदिर और माँ दुर्गा के प्रति भक्तों का लगाव देखते ही बनता है। मैं पिछले 18 साल से इस मंदिर से जुड़ी हुई हूँ। मुझे यहाँ आने के बाद बहुत कुछ मिला है कि मैं बता नहीं सकती। माता जी की अथाह कृपा है मुझ पर, और माता जी ऐसे बनाए रखना, यही प्रार्थना है आपसे। और मेरी दोनों बेटियों की शादियाँ कैसे होगी मेरे को कुछ पता नहीं। माता जी सिर्फ यही चाहते हैं कि आप मंदिर में आओ, हाजिरी लगाओ, सेवा करो, और कुछ नहीं मांगते। कभी कहते हैं एक श्रद्धा का फूल लेके आ जाओ, उसी से ही आपके सारे काम बन जाए। माँ दुर्गा की विशाल मूर्ति के पास ही धन की देवी माँ लक्ष्मी की भी मूर्ति है। जो भक्त इनकी शरण में आते हैं उनको कभी भी धन की कमी नहीं रहती। माँ लक्ष्मी की कृपा सदा भक्तों पर बनी रहती है। माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के ध्यान से भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे दुनिया में इंसान की अलग ही पहचान होती है। उसके बाद विराजमान है माँ काली, देखने में भयानक रूप, लेकिन भक्तों के लिए उतनी ही दयालु। ये पापियों को सजा देती है तो भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। मंदिर में विराजमान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, भ्राता लक्ष्मण या फिर माता सीता को नमन करते बजरंगी हनुमान, जिसके भी दरबार में पहुंचते हैं मन इतना प्रसन्नित होता है कि हमें भक्ति के अलावा कुछ और ना दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। इस मंदिर से भक्तों की असंख्य मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। माता रानी के दरबार में ना कोई अमीर है ना ही कोई गरीब। इस दरबार में जो भी कोई सच्चे दिल से आता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और उसे यहाँ आकर अपार शांति प्राप्त होती है। इस मंदिर में पूरे साल ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्र के दिनों में रौनक कुछ अलग ही होती है। नीलम माता पूरी 9 दिन भक्तों के साथ होती है। इस समय का नजारा दिल को छू लेने वाला होता है, क्योंकि जिधर भी देखो बस माँ के जयकारे ही सुनाई देते हैं। भक्तों की भीड़ मंदिर के बाहर से अंदर तक देखी जा सकती है। हर कोई अपनी ही धुन में होता है। भक्तों की शक्ति माँ दुर्गा की भक्ति में लीन। बड़े तो बड़े, बच्चे भी जब यहाँ पहुँचते हैं तो माँ के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और खुशी से झूमने लगते हैं। नवरात्र के दौरान दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं और माँ के लिए लाते हैं चुनरी, नारियल और फूल। यहाँ पे फूल प्रसाद, चुन्नियाँ ये सब बेचते हैं और लोग आते हैं, माला, चुन्नियाँ, प्रसाद, नारियल लेके माँ के चरणों में चढ़ाते हैं। 15-16 साल से दुकान लगाती हूँ और मेरा यहाँ से प्रसाद वगैरह सब जाता है माँ के दरबार में और सब कुछ ठीक ठाक है। माता रानी का आशीर्वाद बहुत बढ़िया मिलता है। नारियल को भेंट करना बेहद शुभ माना जाता है। इस मंदिर में माँ को सबसे ज्यादा नारियल के प्रसाद का ही भोग लगाते हैं। इस मंदिर की छत्र छाया से कई लोगों के परिवार भी चलते हैं। सन 2000 में मंदिर चालू हुआ है, 25 अप्रैल को। 26 अप्रैल का पहला नवरात्रा जी, जब से मेरा परिवार यहाँ से चल रहा है। जैसे प्रसाद की दुकान लगाने वाले दुकानदार, इससे उनको 2 वक्त की रोजी रोटी की दिक्कत भी नहीं आती और साथ ही माँ की भक्ति करने का भी हर रोज मौका मिलता है।
मंदिर के बाकी हिस्से के कराएंगे आपको दीदार एक छोटे से ब्रेक के बाद।